हेलो जी। नमस्ते। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल शर्मा पर। और आ, आज जो मार्केट है जहां पर हम खड़े हैं, ये तकरीबन तकरीबन हमने अक्टूबर में भी डिस्कस किया था, सितंबर में भी किया था, और लास्ट 21 जनवरी के आसपास भी कुछ यही लेवल थे, और आज हम 19 फरवरी है, तब भी वही 22,800 पे कोई मैग्नेट लगा हुआ है। वो सब जानने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हम नहीं है, ये सब कुछ है। और ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज है जो मैं इंडेक्स के ऊपर समय समय पर व्यक्त करता हूँ अभी। और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये एक जनरल ओपिनियन के तहत है। ट्रेडिंग में रिस्क है, कुछ भी करने से पहले आप अपना विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो जब उस समय से डिस्कशन किया था कि 22,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और आज हम जनरल बात करें तो जनरली आज मार्केट माइनस बंद हुई है निफ्टी, बट स्टॉक्स ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। लेकिन प्राइसेस जो है निफ्टी के खासकर वो एक ट्राइंगल बैरियर ट्राइंगल में चल रहा है। आर्ली चार्ट अगर मैं बात करूं वो ABCDE है, वहां पर सब लोग कंफ्यूज्ड है, लेकिन मार्केट ने 3 दिन से डिलेमा होल्ड कर रहा है। और बैंक निफ्टी तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2-3 बार लोअर लो बनाए, बट बैंक निफ्टी ने पुराने उसका जो लेवल बनाया था एक बार, उससे वो 61% के आसपास ही हावरिंग कर रहा था, और उसको ब्रेक उसने नहीं किया। तो इस चीजों से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, जैसे आज सुबह ही किसी ने कहा था कि कल जो है FI GI नेट बायर थे, वैसे देखता नहीं हूँ, बट कोई चला रखा था तो जी बिजनेस पे आ रहा था, उस पे एक सोर्स मैं बता रहा हूँ। वहां कहा जा रहा था कि टैरिफ वार चल रहा है, और ट्रम्प साहब जो है कि फार्मा पे और ऑटो पे शायद 20-25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। तो उस समय किसी एंकर ने पूछा, सर क्या करना चाहिए उनके सहयोगियों ने, उन्होंने कहा कि बस एक ही काम करना चाहिए कि वो हमें खरीदना कुछ नहीं है, हाँ खरीदना है पुट। बट ऐसा जब भी जनरल परसेप्शन बनता है, और एलियट वेव साइकोलॉजी है, ईच वेव की जो डिफरेंट साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से जब मार्केट एकदम बॉटम पे होता है या पीक पे होता है, तब ऐसी खबरें आती है। जैसे पीक पे होगा तो अच्छी से अच्छी खबर आएगी, तब टॉप आउट होता है, और जब बॉटम पे होगा तो बेकार से बेकार खबरें आती रहती है। तो ये सब जो खबरें आ रही है, आगे क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये तो डिस्काउंटेड है, टैरिफ बार वगैरह, रिजल्ट्स कंपनीज के, दिल्ली के इलेक्शंस में बीजेपी का आना, गवर्नर साहब ने जो रेट कट किया, वो सब मार्क लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब मार्केट पहले ही ले चुका था। ये जब खबरें आई ना, तब भी लेवल आप बेस देखेंगे तो 22,800 ही था। अब तक इतने दिनों में 7 डेज कैंडल में आप देखेंगे तो निफ्टी का बॉटम 22,725 से लेकर और 22,850 के भी दरमियान यहाँ पर ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेट लेवल है, जिसको मैंने काफी टाइम पहले जनवरी के आसपास ही, 25 जनवरी के आसपास कुछ ऐसा कहा था, तो कि वो लेवल जो है कोई ना कोई ऐसा है जो वैल्यू ऑफर कर रहा है। पता नहीं अभी यहाँ कौन आदमी है, कौन क्या है, जिसको इतना कुछ मालूम है भाई कि ऐसा कुछ है, और वो बार बार सपोर्ट ऑफर कर रहा है। और आज तो कई स्टॉक्स में तो ऐसा रनअप आया है कि जो 5 to 20% तक ज्यादा स्टॉक्स बढ़े हैं। तो मतलब ये एक लेवल हो गया कि अगर इसके बाद अगला पैनिक सेलिंग भी होता है करता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर वैल्यू जोन है जो कि हमको दिखा रहा है। इतनी हाईएस्ट सेलिंग के बाद जो है वो उस लेवल तक आ गए स्टॉक्स, जहां पर अल्टीमेटली फंडामेंटल वैल्यूएशंस अपना महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और बिगड़ सकता माहौल, बट अल्टीमेटली वैल्यू तो जो है वो फंडामेंटल्स में ही है। उसमें जब भी कोई देखेगा तो उसी हिसाब से देगा, और समझदार आदमी को जब मिल रही है तभी वो बाई कर रहा है। तो एज ए सेबी रजिस्टर नहीं है, बाई सेल वगैरह तो हम नहीं दे सकते हैं, और उस पर डिस्कशन करना भी चाहिए। लेकिन निफ्टी इंडेक्स के ऊपर मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें, तो ये जो एक ऐसा बिहेवियर होता है प्राइसेस का, वो एलियट वेव कवर्ड करता है इस चीज को। और ये लेवल है, या इसके बाद क्योंकि बैरियर ट्राइंगल में है, यहीं से मार्केट मूव हो जाए या इसके बाद नीचे जाए, लेकिन ट्राइंगल जनरली लास्ट लेग होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो आगे भी पैनिक सेलिंग हो सकता है, ऐसा बैरियर तोड़ के 850 या 800 के नीचे थोड़ा बहुत और हो जाए। लेकिन वो भी आपको एक अच्छा खासा वही आ, सब बेस्ट रिस्क रिवार्ड ट्रेड्स जिसको हम कहे, वो ऑफर करता रहता है। तो ऐसे कुछ जो है ये चलता रहता है। और हम जहाँ बात कर रहे थे तब कोई बोल रहे थे कि भारत के बड़े बड़े निवेशक जो हैं, जिनका पोर्टफोलियो मतलब मैं बिलियंस में कहूँ कि टॉप है, 8-10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़, 20 हजार करोड़, हम तो हजार ही करते हैं, वहाँ हजार के आगे करोड़ भी लगता है, बोल रहे उनका भी पोर्टफोलियो जो है
20 से 50% तक डाउन है। एक बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो तो बोल रहे 17,000 करोड़ से डाउन है। तो इसका मतलब माल तो मचका के बेचा गया है जी। और जो शूटअप हुआ था, जनरली मैं सितंबर में टॉप बना था, उससे पहले जब मैं ग्रुप में था मेरे एलियट वाले में, तो वहां हमने डिस्कशन किया था और मैं अगस्त से ही था। और बाय गॉड्स ग्रेस कि जिस दिन टॉप बना उससे पहले वाले दिन ही वो कैलकुलेशन में एलियट वे में आ गया था। और अभी जब चल रहा है तो देखिए, बात करते करते वो यहाँ लास्ट तक देखेगा उसको मिल जाएगा। तो अभी अगर हम देखें तो वो जितना करेक्शन हुआ था ना वेव 2 का, अगर ये वेव 4 है तो, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकते, एक्स होके और नीचे भी जा सकता है, अभी तो कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन मैं जनरली जैसा देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेकंड लेग है डाउन का वो थोड़ा स्लो है अभी तक, अनलेस मोमेंटम पिक नहीं करे। तो उस वजह से मैं इसको अभी भी वेव 4 कंसीडर करूंगा। और वो जो करेक्शन था वो लगभग 3500 का था पहले, और ये भी लगभग 3500 का हो गया। उसमें हमको 160 डेज लगे थे, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। और यहाँ पर हम जो है लगभग 5 मंथ्स कंप्लीट करने को आ गए। तो टाइम होराइजन और प्राइस वाइज तो जो है हम एकदम उसी जगह पे पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो साइडवेज होके ये सुस्ताएंगे, क्योंकि मोमेंटम नहीं बना तो फिर डाउन होगा या फिर यहीं से होगा। तो सीपीआर निफ्टी का नैरो हो गए हैं सब कुछ। और प्राइस टाइम अराउंड है, टाइम पूरा हो गया है, और अच्छी खासी पिटाई भी हो चुकी है। अब जितना बुरा होना था मेरे ख्याल से तो थोड़ा और बचा होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर पैसे डालना है तो भाई नाश में सत्यानाश, इतना तो हो चुका तो इसमें तक क्या होगा। तो 3 4 5 6 महीने बाद शायद इस होराइजन से डाला जाए। और अब जो चलेगा आगे वो लास्ट लेग अगर होगा तो वो है, तो वो स्लो चलेगा और भी। और अनलेस वो एक्सटेंशन नहीं हो, क्योंकि थर्ड वेव नॉर्मल था, टाइम बाई ज्यादा लिया था, तो एक्सटेंशन हो तो अलग बात है, क्योंकि सब कुछ मार्केट में ऐसा ही होता है। देखिए जैसे जैसे चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट करते जाना होता है भाई। तो मैं वीडियो इसीलिए बनाया कि 22,800 मैग्नेट लेवल है, वो कितना मजबूत और आखिर कब तक। तो अब तक 7 बार तो वो पिछले 1 महीने में टेस्ट हो चुका है। तो अगर इसके नीचे प्राइसेस एक पैनिक होके एक दिन में या उसमें हो जाए उसको नहीं गिना जाता, लेकिन अगर कंटिन्यूअस करने लगे तब तो और भी ज्यादा सीरियस साइन है। एल्स टाइम और प्राइस वाइज ये सब कुछ हो गया है, ये वैल्यूबल जो मुझे लगा मेरे को साझा करना चाहिए था। तो ये सब ऐसा है, ट्रेडिंग कुछ भी करने से पहले आप अपना रिस्क रिवार्ड जरूर देखें। मैंने चार्ट्स वगैरह तो यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किए, क्योंकि सेबी के कुछ ऐसा लाइव डेटा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकते, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, सिक्योरिटीज के लिए खास कर मैक्रो पे तो शायद ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन भी चल रहा है, तो हम शायद देखते हैं, जाकर भी आएंगे, विजिट करके भी क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा क्लैरिटी के बाद ये सब कुछ मैं भी करना चाहूंगा। पहले नहीं करना चाहूंगा। लेकिन निफ्टी के और बैंक निफ्टी इनके इंडेक्स के ऊपर बात करने में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और नहीं, शुरू से ऐसा ही है। ये जनरल है, बस आप लोग आ, वो नहीं दे सकते, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो, और वो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है लॉ के अंदर ही रहनी चाहिए। तो ये सब आपके लिए था। तो जो मुझे लगा मैंने आपके साथ साझा किया। और कई सेक्टर्स जो यूनिक बिजनेस मॉडल रखते हैं उस सेक्टर्स में अभी अभी नए नए कई धंधे वाले स्टॉक्स भी आए हैं, जो भी काफी टाइम बाद उनमें भी 50 60% तक करेक्शन हो गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ऑफर कर रहा है जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए। तो अगर करना चाहिए तो निवेश किया जा सकता है, अगर और कोई कंफर्मेशन बेस पे करे तो वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि टॉप और बॉटम कोई पिक नहीं कर सकता। कोई बोले इतना हो जाए, वो 22 लाख हो गया वो अलग बात है, क्योंकि प्रैक्टिस में करते करते ठीक है। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजिकल ये होता है कि भाई यहाँ पर अब मेरे लिए इस साइड में रिस्क रिवार्ड नहीं है, तो मैं ये ट्रेड तो नहीं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन। लेकिन मैं जैसे यहाँ इतना वो है कि अब यहाँ पर अगर मैं मेरे पर उससे कहूँ कि मैं सेल साइड में मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। सेम ऐसे ही जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो मैं बाई साइड पे नहीं था। अभी एक कमोडिटी है गोल्ड वगैरह जैसे, तो उसमें भी ऐसे ही लेग्स बन रहे हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं, शायद उसमें भी काफी क्रिटिकल जगह पे आ गया है वो। देखते हैं क्या होगा 10 5 दिन में। तो ये सब मेरे पास था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो हैप्पी महाशिवरात्रि। कुंभ का समापन पास ही है, काफी अच्छा आयोजन हुआ है, जो भी चला है हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और होली की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए शुभ संध्या, धन्यवाद, राम राम जी, थैंक यू।